हेलो स्टूडेंट्स, आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फिर से एक इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ में मौजूद हूँ आपके सामने। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रेनिंग मैंने आपको पिछले कंटेंट में डिस्कस किया था, उसी को बेसिकली जो टर्म है आज जो जिसका नाम लेने जा रहा हूँ मैं आज बात करने जा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की, नेचर एंड मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और जो ये वर्ड है डेवलपमेंट, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्ड एक साथ यूज़ किए जाते हैं। ट्रेनिंग को हम टेक्निकली एस्पेक्ट से देखते हैं, तो जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम बात करते हैं कि उनके लिए ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल चीज़ें जानना ज़रूरी है, उनके लिए नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो मशीन्स के साथ में वर्क करते हैं, ऑपरेटर्स के साथ में, टूल्स के साथ में, इक्विपमेंट्स के साथ में। दूसरी टर्म जो है दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को कोरिलेट किया गया है कि जो ब्लू वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो मिडिल एंड टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स, उनकी एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्किल्स, तो इन सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है। और उसके लिए स्किल्स का या एबिलिटीज़ का डेवलप होना ज़रूरी है। तो जो वर्ड है डेवलपमेंट, वो बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें हम, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कॉम्पिटिटिवली ग्लोबल इन्वायरमेंट को देखते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स का वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात की जाए। और एचआर की एक बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपमेंट करना, ग्रोथ फैक्टर्स को देखना एम्प्लॉयज़ के। कई सारे रोल्स जो इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के, उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस जो है वो डायनामिक है और वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एज अगर लेनी है बिजनेस के अंदर, तो एम्प्लॉयज़ का डेवलप होना, मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप करना, एक एफिशिएंट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स क्रिएट करना या उन्हें परफॉर्म कराना उस बेंचमार्क के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लगातार फोकस करता है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है, उन्हें ग्रोथ देनी है, उनको बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स देनी है। तो उसके लिए मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि इम्पार्ट करना थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टू मैनेजरल स्टाफ। जो भी मैनेजर एंड अबव लेवल के स्टाफ, थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इम्पार्ट करना रेदर देन टेक्निकल नॉलेज, और हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल स्किल्स, क्योंकि वो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको कंपनी चलाना है, वो ब्रेन है कंपनी का, और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस करना, फिर उसको डेवलप करना, फिर डिसीजंस लेना, और एक गलत डिसीजन अगर ले लिया तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और एक अच्छा डिसीजन ले लिया तो कंपनी कई साल आगे डेवलपमेंट हो जाता है, कई गुना प्रॉफिटेबिलिटी या बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो क्वेश्चन यही है कि दोनों टर्म बेसिकली साथ साथ यूज होती थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फॉर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज एंड डेवलपमेंट फॉर व्हाइट कॉलर या मैनेजर लेवल एम्प्लॉयज। और आज की डेट में अगर आपके एम्प्लॉयज डेवलप नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के अगर मैं नाम लूँ, कि माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस की बात करूँ, या मैं गूगल की बात करूँ, या वॉलमार्ट की बात करूँ, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे मैन पावर या कि उनके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। उनका जो टॉप लेवल है या अपर मिडिल लेवल है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, और उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, वो कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, अपग्रेड किया गया है उन्हें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए बहुत सारे, ताकि वो डेवलप हो सकें, उनकी स्किल्स डेवलप हो सकें, और दे कैन परफॉर्म बेटर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज है, तो एम्प्लॉयज़ का, मैनेजर्स का स्पेशली एफिशिएंट होना, ग्रो होना, या एक तरह से कैपेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे हम। पहले तो मीनिंग और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, जो डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नेचर और मेथड्स की बात करूंगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट के। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और वन टू वन एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को
बहुत ईजिली एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड, और हर कंटेंट के अंदर ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि जो स्लाइड का नाम ही है टू डेज कंटेंट्स, क्योंकि आज हम क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को विजुअलिटी हो, वो फोकस कर पाए सब्जेक्ट्स के ऊपर या टॉपिक्स के ऊपर, कि आज कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, नेचर ऑफ डेवलपमेंट की बात करूंगा, मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स की बात करूंगा। तो यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट को लेके। तो वन टू वन कनेक्टिविटी हो और माइंडसेट प्रिपेयर हो स्टूडेंट्स का, कि आज जो कंटेंट्स हैं वो वन टू वन क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। तो इसलिए मैं ये स्लाइड ज़रूर रखता हूँ, ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो स्टूडेंट मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से, जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी थी मैनेजमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रिसर्च के थ्रू या नॉलेज के थ्रू उन्होंने क्या डेफिनेशन दी। देखिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी। यहाँ कुछ डेफिनेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ऑथर्स हैं या रिसर्चर हैं, वो अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्किल्स के बेस पे डिफरेंट टाइप की जो डेफिनेशंस देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। कई सारी चीज़ें उस डेफिनेशंस के अंदर होती हैं और क्लैरिटी आती है मीनिंग की, कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कह रही है। तो यहाँ डेल एस बीच ने एक डेफिनेशन दी अपनी। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और जो ट्रेनिंग एंड ग्रोथ से डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो अपनी नॉलेज और गेन कर सकें, स्किल्स को, एटीट्यूड को मैनेज कर सकें एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट को इन्होंने सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया, कि जहाँ पे ट्रेनिंग भी है, ग्रोथ भी है, और हर एक इंडिविजुअल गेन कर सकता है, नॉलेज आपको अप्लाई कर सकता है, स्किल्स और एटीट्यूड को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने डिस्कस की। इसके अलावा कई सारे और ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा, फ्लिप्पो की एक डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्लिप्पो एक बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, इन्होंने कई सारी डेफिनेशन दी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। फ्लिप्पो ने कहा कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंक्लूड करता है प्रोसेस को, जहाँ पे मैनेजर और एग्जीक्यूटिव केवल स्किल्स को एक्वायर नहीं करते, जो करंट जॉब के लिए कॉम्पिटेंसी है या कैपेसिटी है फ्यूचर मैनेजर टास्क के लिए, वो भी डेवलप होती है। तो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि इन्होंने भी इसको प्रोसेस ही कहा है डेवलपमेंट को, कि जिसके थ्रू मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव वाइट कॉलर एम्प्लॉय जो होते हैं, वो स्किल्स ही एक्वायर नहीं करते, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है करंट जॉब को लेके, और फ्यूचर जो मैनेजर टास्क है उसके लिए उनकी कैपेसिटीज बढ़ती है। क्योंकि जब एम्प्लॉय डेवलप होंगे, उनकी स्किल्स अपग्रेड होंगी, कैपेबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एम्प्लॉय के वेलफेयर को लेके, डेवलपमेंट को लेके। फ्लिपो ने इसको अपनी लैंग्वेज में बताया। इसके अलावा भी कई सारे ऑथर्स थे, डोनेल थे, उन्होंने ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस कही थी, कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है बेसिकली कल्टीवेट करता है स्किल्स एज वेल एज एफिशिएंसी को, ताकि एक इफेक्टिव और फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंप्लीट हो सकें इन एफिशिएंट मैनर। तो डेवलपमेंट इस तरीके का हो कि जो फ्यूचरिस्टिक टास्क हैं वो डेवलप हो सकें, वो कंप्लीट हो सकें। उसके लिए एम्प्लॉय एफिशिएंट हो, मैनेजर्स जो हों वो कैपेबल हों, उनकी ग्रोथ हो, वो एफिशिएंट मैनेजर्स कहलाए जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और डेफिनेशंस है डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट में हम सबसे ज़्यादा शेपअप करते हैं एटीट्यूड के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर, या डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर, या लर्निंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी शेपिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। यहाँ पे टेक्निकल नई चीज़ें, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जिसको वन टू वन आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एम्प्लॉयज़ को स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर्स कराए जाते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़। आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या कई सारे कॉर्पोरेट्स जो ऐसे हैं, वो अपने टॉप मैनेजमेंट को आज की डेट में ह्यूमन वैल्यूज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि जब तक ह्यूमन वैल्यूज़ डेवलप नहीं होंगी, जब तक आपको अपने बारे में नहीं पता होगा, या दूसरे से रिलेशंस कैसे रखने हैं, अपनी स्किल्स को कैसे बाहर निकालना है, या आपको कैसे मैनेज करना है एफिशिएंट वे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना आज की डेट में सबसे बड़ा फोकस है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज है, मैंने बताया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। और आज का बिजनेस इन्वायरमेंट ही ये कहता है ग्लोबली
कि आपके एम्प्लॉयज एफिशिएंट हों और स्पेशली टॉप मैनेजमेंट जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज हैं वो डेवलप्ड हों ताकि वो पूरी टीम को लीड कर सकें, उनकी स्किल्स डेवलप हो, उनकी ग्रोथ हो, ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाएं। तो डिफरेंट ऑथर डिफरेंट डेफिनेशंस, लेकिन पर्पस यही था कि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे नॉलेज गेन होती है, स्किल्स डेवलप होती हैं ताकि जो ओरिएंटेशन है वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे यहाँ पे कई सारी नेचर्स और पर्पस की मैं बात करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आज की पीपीटी के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स की नेचर है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ ऑनगोइंग प्रोसेस की। कि पहला नेचर है कि आइडियली अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो मैनेजर्स का है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली स्टेट चेंज होती है मैनेजर्स के हिसाब से, उनका प्रोसीजर चेंज होते हैं, स्पैनिंग द होल ऑक्यूपेशनल कैरियर पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट के। और इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है वो जो ट्रीट किया जाता है वो अनसिस्टमेटिक है, बेसिकली पीरियोडिक एक्टिविटी है। ये पर्टिकुलर पीरियड में इवेल्यूशन किया जाता है कि कितना डेवलपमेंट करना है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं फीडबैक। लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जैन फिलॉसफी बहुत कंसीडर्ड की गई ताकि मैनेजमेंट डेवलपमेंट हो सके सिस्टमेटिक और ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, लगातार प्रोसेस है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। डे बाई डे जितना आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना मैनेजर लेवल पे स्किल्स को अपग्रेड किया जा सकता है, जितना उनको एजुकेशन दी जा सकती है, उनके लिए एमडीपीज या वर्कशॉप्स अरेंज की जा सकती हैं ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो हर इंडिविजुअल मैनेजर का या वह पोजीशंस पे। तो इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और सिस्टमेटिक होना, प्रॉपर शेड्यूल वाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉलेज अपडेटिंग एक्टिविटी है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो है कॉन्टिन्यूसली चेंज, और आप देखते हैं कई बार टास्क कंप्लीट होती जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स भी चेंज होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों तरह के। और मैनेजर्स को चाहिए कि अपडेट रहना, इन्हांस करना अपनी स्किल्स को और नॉलेज को। आज की डेट में आप ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से मैनेजमेंट को डील नहीं कर सकते या एम्प्लॉयज़ को डील नहीं कर सकते। डे टू डे नया अपडेशन चाहिए, नई नॉलेज चाहिए, और उसके लिए आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस चाहिए जहाँ पे आप पोटेंशियल मैनेजर्स का डेवलप हो, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज अपडेट हो, जो गैप है करंट प्रेजेंट कॉम्पिटेंसीज या फ्यूचर डिमांड, फ्यूचरिस्टिक जो डिमांड्स हैं और आज की डेट में जो डिमांड है, जो सिचुएशंस है वर्किंग की, उसके बीच में जो गैप है वो कैसे मिनिमाइज हो या उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, वो नॉलेज और एक्सपीरियंसेस या स्किल्स के डेवलप होने पे ही सॉल्व हो सकता है। जब नॉलेज डेवलप होगी, स्किल्स डेवलप होंगी, तो धीरे धीरे जो गैप है करंट जॉब पोजीशंस की डिमांड का और फ्यूचर, तो वो गैप रिड्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि लेडर ऑफ चेंज हो सके, एक लीडरशिप हो सके, चेयर अप हो सके, और मैनेजर्स अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। पर्टिकुलरली चेंज इन एटीट्यूड एंड परसेप्शन, एटीट्यूड एंड ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत बेसिक डिसीजंस एंड एक्शंस हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एक्शंस में कई सारी हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स है एटीट्यूड को लेके। और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डायरेक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग को ताकि परसेप्टिव, एटीट्यूडनल या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो हैं वो सिमुलेटिंग सेशंस के साथ में डेवलप हों, रेगुलर चेंजेस आए उसके अंदर, और एटीट्यूड शेप अप हो, पर्सनालिटी शेप अप हो, परसेप्शन एम्प्लॉय का बढ़े नॉलेज के साथ साथ। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो प्रॉपरली प्लान हो सकती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी या प्रोग्राम, ताकि परसेप्चुअल चेंजेस या एटीट्यूड चेंजेस जो है वो लगातार रिकॉर्ड किए जा सकें, उसका बेनिफिट्स मिले ऑर्गेनाइजेशन को भी, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ की इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हों, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हों, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हों, जो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। अगर एक मैनेजर लेवल या अवर लेवल पे एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा या परसेप्शन क्लियर नहीं होगा या इंटरपर्सनल स्किल्स की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये फिर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वे में वर्किंग नहीं कर सकता। उसको फिर पार एक्सीलेंस तक ले जाने के लिए हमें डेवलपमेंट वर्कशॉप्स या प्रोग्राम्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो चेंज होता है एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ का, परसेप्शन चेंज होता है, शेपअप होती हैं चीज़ें, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं।
फिर अचीवमेंट ऑफ ग्रेटर मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। आज की डेट में मैनेजमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड है, 360 डिग्री पे वर्क करता है। आप देखते हैं हर सिचुएशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, मोटिवेशन चाहिए, कुछ हैबिट्स की प्रॉब्लम है। तो एक मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी के लिए अगर प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होंगे तो क्या होगा, रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे, या जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या पोटेंशियल जो एक मैनेजर्स का है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स का पोटेंशियल डेवलप करने के लिए, एक ग्रेटर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या इस तरह की वर्कशॉप, ताकि दे कैन फील इन कंफर्टेबल जोन। और वो अपने आप को थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की बात भी कर रहा हूँ कि मैं यार आपको कुछ अलग स्पेशल परफॉर्मेंसेज या आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अचीव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्केलिंग डाउन डेफिशिएंसीज, कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डायरेक्टेड करता है कि वर्क को डिटरमाइन किया जाए, उससे रिलेटेड डेफिशिएंसीज या मेजरमेंट्स को देखा जाए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, इमीनेंट बेनिफिट्स देखे जाएं, बेटर फंक्शनल आउटपुट हो ताकि मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव एक बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। प्रमोटिंग सेल्फ डेवलपमेंट, देखिए सिमुलेशन सेशन जो होते हैं वो रिकनेक्ट करते हैं लाइव सिचुएशंस को लेकर। मैंने पहले ही बताया था ट्रेनिंग सेशंस में, जो ट्रेनिंग का हमारा कंटेंट था, कि लाइव क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन या प्रैक्टिकलिटी के बेस पे एरोनॉटिकल हो या एयर होस्टेस ट्रेनिंग हो, केबिन क्रू हो, पायलट्स हो, तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और स्किल्स को शॉर्पन करने के लिए कई बार हमें प्रैक्टिकली लाइव सिचुएशन या लाइव क्लासरूम डेवलप करने पड़ते हैं, ताकि मैनेजमेंट के जो चैलेंजेस हैं, जो इंटरेक्शन है मैनेजर्स का या लर्निंग है, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट मिले एम्प्लॉय को, ऑब्जर्वेशन उनकी स्ट्रांग हो, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग हो। तो एक ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट हर लेवल पे प्रमोट करना, दैट इज इन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। तो ये कुछ नेचर थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी मैनेजमेंट डेवलपमेंट की। और हर लेवल पे मैंने बताया ना, मैनेजर एंड अवर लेवल पे वाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए हर सिचुएशन में अपनी स्किल को शार्पन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट मेथड्स और मैनेजमेंट डेवलपमेंट की। जैसे हमने ट्रेनिंग के कई सारे मेथड्स पढ़े थे, दो दो इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजेटी बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दूसरा जो था ऑफ द जॉब। सिमिलरली मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट ने दो तरीके के सिस्टम यहाँ पे मेथड्स यूज किए हैं, तो ऑन द जॉब मेथड्स, एक ऑफ द जॉब मेथड्स। यहाँ सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन द जॉब मेथड्स क्या होता है। सबसे पहले कोचिंग की बात करते हैं, और मैंने कहा था ना कि ऑन द जॉब मेथड में लर्निंग विद डूइंग एंड लर्निंग दोनों चीजें चलती हैं, काम भी करना है, साथ साथ क्या करना है, सीखना भी है। जबकि ऑफ द जॉब में पहले सीखना है, नॉलेज बढ़ानी है, फिर काम करना है। तो यहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि ऑन द जॉब, जॉब के साथ साथ सीखिए और करिए, सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो कोचिंग एक मेथड है जहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर कोच होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, या टॉप मैनेजर्स होते हैं जो ट्रेनीज को, न्यू एम्प्लॉयज जो आते हैं मैनेजर लेवल पे, उनको इम्पार्ट करते हैं नॉलेज स्किल्स, उनको गाइड करते हैं, उनको कोचिंग देते हैं, लाइव पोजीशंस दिखाते हैं, उन्हें डेमोस्ट्रेशंस के थ्रू या एक पर्टिकुलर केसेस के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड के अंदर जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उन मैनेजर लेवल पे उनको ट्रेंड करना, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना, उनको डेवलप करना, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कोचिंग। फिर जॉब रोटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल मेथड है जहाँ पे कि डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का, उसके लिए स्पेसिफिकली डिफरेंट क्रॉस जॉब यूज की जाती है। मीन्स रोटेशन, आज एक वर्किंग कर रहे हैं, दूसरा फिर आपको कुछ महीने बाद कुछ दूसरा काम दे दिया गया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि आपकी डिफरेंट स्किल्स डिफरेंट पोजीशंस पे डेवलप हो सकें। और मैनेजर्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जब हम मूव करके जॉब देते हैं, एक तो मोनोटोनी नहीं होती है ऑटोनोमस कंडीशंस में, कि बोरिंग सिचुएशन से रिमूव होता है एम्प्लॉय। दूसरा, नई नई स्किल्स को अडॉप्ट करता है, नई नई पोजीशंस पे जॉब करता है, डिपार्टमेंट के अंदर नए नए सेक्टर्स में जाके जॉब करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब रोटेशन होना, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब रोटेशन का। अंडर स्टडी की मैं बात करता हूँ तो वो टेक्निक मैनेजमेंट की जो मॉडलिंग करती है प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव मैनेजर्स को
कि उनको असाइन किए जाए वर्क, और सीनियर मैनेजर्स पर्टिकुलर ड्यूरेशन या उसको रिकॉर्ड करें, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें। हर इंडिविजुअल अंडरगो करता है प्रोसेस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, और हायर मैनेजर पोस्ट पे जाने के लिए एक एक टास्क को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रॉडर बेस अगर मैं देखूं तो पर्सपेक्टिव, अंडर स्टडीज, रोटेटिंग, ताकि वेरियस मैनेजर डिफरेंट हायर पोजीशंस पे जाने के लिए कैपेबल हो, उनकी स्किल्स डेवलप हो, और उसके लिए टॉप मैनेजमेंट उनको मॉनिटर करे, उन्हें सिखाए, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उनको सिखाया जाए कि चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेंटरिंग, और मेंटरिंग की जब मैं बात करता हूँ तो वाइज एंड ट्रस्टेड गाइड हो एडवाइजर्स की तरफ से। तो जो मेंटर है, एक सीनियर मैनेजर एक्ट करता है एक मेंटर का रोल एक जूनियर मैनेजर या जूनियर मेंबर के लिए। तो जो भी सीनियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर लेवल पे, वो जूनियर मैनेजर्स के लिए एज एन मेंटर का काम करते हैं, मेंटरिंग करते हैं डिफरेंट टाइप्स के विटल रोल्स के लिए, नॉलेज देते हैं, स्किल देते हैं सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर्स को, उनको स्किल सेट्स के बारे में बताते हैं, टेक्निकल नो हाउ सिचुएशन, रिलेशनशिप स्किल, फैक्ट्स हैं, या मेंटरिंग करते हैं उन्हें हर तरीके से ताकि ग्रोथ हो सके मैनेजमेंट पर्सनल के अंदर। दैट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स मेंटरिंग। तो ओवरऑल मेंटरिंग जो है दैट इज कन्वेइंग दी विटल रोल, नॉलेज, स्किल्स और सारी चीजें एम्प्लॉयज को सीनियर से जूनियर की तरफ ट्रांसफर करना। सीनियर मैनेजर उसको वॉच करता है, उसकी ड्यूटीज है कि जूनियर मैनेजर्स को स्किल्स ऑफ सेट ये सारी चीजें देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये ऑन द जॉब का मेंटरिंग। फिर कमेटी असाइनमेंट्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जूनियर बोर्ड और मल्टीपल मैनेजमेंट होता है, वो रिफर्ड करता है। जूनियर बोर्ड जो होता है सेटअप होता है, जहाँ पे एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यंग मैनेजर्स को इनवाइट करते हैं और उनको डिफरेंट टास्क दी जाती हैं ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को चेक किया जाए। उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं, स्ट्रेटजी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ताकि जो जूनियर बोर्ड है वो उसका एम होता है ग्रूमिंग करना यंग और एनर्जेटिक मैनेजर्स को, ताकि वो एफिशिएंटली अपने कंधों पे खड़े हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें, टेक ओवर कर सकें, और फ्यूचर में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाए। तो यंग एनर्जेटिक मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन देना, उनको स्ट्रेटजिक डिसीजंस के बारे में बताना, या उनको डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करना, उनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में बताना। तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि असाइनमेंट्स प्रॉपर तरीके से मैनेजर्स को दिए जाएं। फिर प्लान्ड प्रोग्रेशन, ये मेथड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम क्लियर पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मैनेजर अवेयर हो प्रेजेंट स्टेटस से, कि आज की डेट में स्टेटस क्या है, आज की डेट में स्किल्स क्या है या नॉलेज क्या है या क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और फ्यूचर में आइडिया जनरेट किया जाए कि किस तरह की स्किल्स या किस तरह की नॉलेज या किस तरह की परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होगी। तो प्रोग्रेशन होना चाहिए पूरा प्लान्ड, कि एक मैनेजर समझ सके कि कितने इनपुट आज चाहिए और आने वाले टाइम में कितना इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसके लिए प्लान्ड किया जाए, फ्यूचर प्रोग्रेसिव किया जाए, फ्यूचर को फोरकास्ट किया जाए कि किन किन सिचुएशंस में क्या क्या स्किल जो आज हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो में, तो आने वाले टाइम में क्या स्किल्स चाहिए होंगी, क्या एटीट्यूड चाहिए होगा, या किस तरह की नॉलेज और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, स्किल्स डेवलप की जाती हैं इसके लिए। फिर टेम्पोररी प्रमोशंस है, कि जहाँ पे कि कई बार क्या होता है एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है एक्टिंग मैनेजर की तरह, और इन प्लेस ऑफ मैनेजर, कई बार मैनेजर नहीं होते तो न्यूली यंग जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको मैनेजर्स का रोल दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई मैनेजर आउट ऑफ ड्यूटी है या ऑन ड्यूटी नहीं है, वैकेंट पोजीशन है, तो टेम्पररी प्रमोशंस किए जाते हैं ताकि उस वर्क उस पोजीशन पे एम्प्लॉयज़ अपने आप को प्रिपेयर कर सके, वो अपनी आप की स्किल्स उस लेवल पे डेवलप कर सके, कुछ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगी। और सीनियर पोजीशन पे जब आदमी जाता है तो उसका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उसका एम्प्लॉयज़ को डील करने का तरीका, वो सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टेम्पररी प्रमोशन देना कई बार, ताकि एम्प्लॉयज़ उस लेवल पे अपने आप को रख के सोच सके, और जब वो सोचेगा उस हिसाब से अपनी स्किल डेवलप करेगा, उस हिसाब से प्लान करेगा, नॉलेज अपग्रेड होगी, कुछ टेक्निकल स्किल्स भी अपग्रेड होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्पररी प्रमोशंस ज़रूर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऑन द जॉब का कि टेम्पररी प्रमोशंस भी प्रॉपर तरीके से किए जाएं।
यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ द जॉब मेथड्स की। अभी हमने ऑन द जॉब मेथड्स पढ़े, चाहे वो कोचिंग थी या जॉब रोटेशन था या अंडर स्टडी, मेंटरिंग, असाइनमेंट्स, प्लान प्रोग्रेशन या टेम्पररी प्रमोशंस की हमने बात की। यहाँ ऑफ द जॉब मेथड्स है, पहले सीखो और फिर करो। वहाँ क्या था, सीखो और करो। यहाँ पे सीखना है, पहले नॉलेज अपग्रेड करनी है, उसके बाद फिर वर्किंग करनी है। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए उस लेवल पे, फिर जाके परफॉर्म करिए। और ऑफ द जॉब मैनेजमेंट की मेथड्स की, डेवलपमेंट मेथड्स की मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। केस स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पर्टिकुलरली डेवलप करना है एग्जीक्यूटिव्स की डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। केस स्टडी से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डेवलप होती है, एक तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स। और मैनेजर लेवल पे या अबव मैनेजर लेवल्स पे आपको एनालिटिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो केस स्टडीज के थ्रू, डिफरेंट कंपनीज की प्रैक्टिकल केस स्टडीज, लाइव केस स्टडीज के थ्रू जितने भी मैनेजर एंड अबव लेवल मैनेजर्स हैं उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाता है, ताकि उनकी एनालिटिकल स्किल्स, उनसे कहा जाता है सॉल्यूशंस डेवलप करें उनकी प्रॉब्लम्स के, जो केस स्टडीज कराई जा रही हैं, ताकि डिफरेंट केसेस के जो हम सॉल्यूशन डेवलप करते हैं तो हम उस सिचुएशन में अपने आप को रख के करते हैं। तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हमारी एनालिटिकल स्किल्स दोनों एक साथ बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। फिर रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग एक एग्जीक्यूटिव के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि अंडरस्टैंड कर सके इंडिविजुअल को बेटरली या बेटर कंडीशंस में। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनीज को उस इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस कराए जाते हैं। किसी को मैनेजर का रोल दिया जाता है, उसको उसकी तरह एक्ट करना है, सोचना है, समझना है, डिसीजन लेने हैं। तो रोल प्लेइंग इज जस्ट लाइक एन एक्ट। जैसे हम प्ले देखते हैं, शोज देखते हैं, मूवीज देखते हैं जिसमें डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं एक्टर्स। तो यहाँ पे मैनेजर्स अपने आप को उन रोल्स में सेट करते हैं। जो केस स्टडी से रिलेटेड रोल प्लेइंग हो सकती है, किसी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड केस स्टडी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड केस स्टडी हो सकती है, या रोल प्लेइंग हो सकती है। तो रोल प्लेइंग एक प्रैक्टिकल है जहाँ पे एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो स्किल्स हैं वो बाहर आती हैं, आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप होती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑफ द जॉब जिसको हम रोल प्लेइंग यहाँ पे सिखाई जाती है मैनेजर्स को। फिर इन बास्केट टेक्निक्स, ये मेथड हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में। इन बास्केट टेक्निक में एग्जीक्यूटिव्स को रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती हैं, उनसे पूछा जाता है कि वो एग्जीक्यूट करें अपने टिपिकल सजेशंस, ताकि मैनेजमेंट उनको सुन सके, अपने आप को सिचुएशन में ढाल के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, प्लानिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से रिलेटेड, और नॉर्मल कोर्स में ये जॉब्स परफॉर्म की जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इन बास्केट टेक्निक्स भी। फिर बिजनेस गेम्स होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी डेवलप हो, क्विक थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सेज हों, और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हों। तो उसके लिए डिफरेंट बिजनेस गेम्स कराए जाते हैं, ताकि लीडरशिप स्किल्स डेवलप होना एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जहाँ पे कि डेवलप करना है एग्जीक्यूटिव्स के अंदर, इफेक्टिव चेंजेस हो, इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट डेवलप हो, बिलोंगिंगनेस आए, इमोशनल फीलिंग्स आए सेल्फ एंड अदर्स के लिए, ह्यूमन वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आए, बिहेवियर चेंज हो, बिहेवियर शेप अप हो, कंट्रोल हो इमोशंस पे, सेंसिटिविटी डेवलप हो, अंडरस्टैंड करना अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे कलीग्स को समझना, इमोशनली अपने आप को बिल्डअप करना। देन कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पे कि जो एटीट्यूड है वो डीपली स्टडी होता है, डिफरेंट के उनको सुन के, उनके थॉट्स को सुन के। डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अपने एटीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से, तो बेनिफिट से सीखते हैं। देन लेक्चर। लेक्चर एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे कि ऑडियंस होती है और एक जो इंस्ट्रक्टर होता है या टीचर होता है या एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो है, वो लेक्चर्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू या टेबल्स के थ्रू एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रेन करता है, उन्हें सिखाता है, उन्हें पढ़ाता है, उन्हें बताता है चीज़ें, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं वो डेवलप हो, उनका जो हेजिटेशन है वो डेवलप हो, इम्प्रूव हो, और ऑडियंस को पार्टिसिपेशन मिले। और जब पार्टिसिपेशन होगा तो डेफिनेटली है कि जो एंथुसियाज्म है बढ़ेगा, सीखने की जो एबिलिटी है, स्किल्स वो डेवलप होंगी। तो ऐसे कई सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर,
डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मैनेजर्स को कंप्लीट करना होता है, उसका रिजल्ट फिर डिक्लेयर होता है। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर। तो नॉर्मली एक सी चीज़ें हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, बट डिफरेंस इतना है कि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे और ये एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनल एस्पेक्ट्स या एक जनरल एटीट्यूड, पर्सनालिटी या परसेप्शन या लर्निंग स्किल्स के ऊपर है, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बड़ा डेवलप हों, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हों। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉइज़ को डेवलप करना, डे बाय डे उनके अंदर चेंजेस लाना, उनकी स्किल्स को एनहांस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने मीनिंग जानी डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट डेवलपमेंट है क्या, हमने उसकी नेचर्स को जाना, हमने बेसिकली मेथड्स को जाना ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। अगली स्लाइड्स में कुछ नए कंटेंट्स, कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।